ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 4 अप्रैल 2021 के लिए है। विषय कल्पना, स्वर्णपथ, प्रकाशित वाक्य। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना कि हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। उत्तरदायी ध्यान, प्रकाशित वाक्य। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास युगा और सत्य कहलाता है, और वो धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सर पर बहुत से राज मुकुट हैं, और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, और वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और स्वर्ग की सिन्हा सफेद घोड़ों पर सवार सफेद और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है, और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से चोखी तलवार निकलती है, और वो लहू का राख दंड लिए हुए है उन पर राज करेगा। और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रकोप को जलजलाहट से मदिरा के कुंड में दाख रोंदेंगे, और उसके वस्त्र और झांग में ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। पाठ उपदेश बाइबल में से यशाया। तुम्हारा परमेश्वर ये कहता है कि मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दुगना दंड पा चुका है। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजा मार्ग चौरस करो। हर एक ताई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वो सीधा और जो ऊंचा है वो चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रगट होगा और सब पुरानी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। लूका। फिर यीशु आत्मा की समर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई, और वो उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बढ़ाई करते थे। और वो नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशाया भविष्य अद्विकता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहाँ ये लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि अंधों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंख उस पर लगी थी। तब वो उनसे कहने लगा कि आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। लूका। और देखो, यायर नाम एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया, और यीशु के पांव पर गिरकर उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसकी 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वो मरने पर थी। वो ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे। यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वो बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़
और किसी को अपने साथ भीतर आने न दिया, और सब उसके लिए रो पीट रहे थे। परंतु उसने कहा, रो मत, वो मरी नहीं परंतु सो रही है। वो ये जानकर के मर गई है, उसकी हंसी करने लगे। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की, उठ। तब उसके प्राण फिर आए और वो तुरंत उठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दो। लूका। खमीरी रोटी का पर्व जो फिसा कहलाता है निकट था, और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको क्यों कर मार डालें, पर वो लोगों से डरते थे। लूका। तब सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई, और वो ये कहकर उस पर दोष लगाने लगे कि हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसे उत्तर दिया कि तू आप ही कह रहा है। तब पिलातुस ने महायाजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कुछ दोष नहीं पाता। पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा कि उसे सूली पर चढ़ा, सूली पर। सो पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। जब वो उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिने और दूसरे को बाएं ओर, सूलियों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच में फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द में पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। मरकस। हफ्ता के पहले दिन भोर होते ही वो जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थीं, दिखाई दिया। उसने जाकर उसके साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। और उन्होंने ये सुनकर कि वो जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति ना की। इसके बाद वो दूसरे रूप में उनमें से 2 को, जब वो गांव की ओर जा रहे थे, दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर औरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति ना की। पीछे वो उन 11 को भी, जब वो भोजन करने बैठे थे, दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, उन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वो नाशिक वस्तु भी पी जाएं, तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो ठीक हो जाएंगे। निंदान प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के सहा संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। दुख, पाप, मृत्यु, विश्वास असत्य हैं। जब दिव्य विज्ञान को सार्वभौमिक रूप से समझा जाता है, तो उनके पास मनुष्य पर कोई शक्ति नहीं होगी। मनुष्य अमर है और दिव्य अधिकार से जीवित है। ये समझ के जीवन ईश्वर है, आत्मा जीवन की मृत्युहीन वास्तविकता, हमारी सर्वशक्तिमानिता और अमरता में हमारे विश्वास को मजबूत करके हमारे दिनों को लंबा कर देती है। जीवन वास्तविक है और मृत्यु भ्रम है। यीशु के मार्ग में आत्मा के तत्वों का प्रदर्शन
भौतिक अर्थों के सबसे गहरे दर्शन को सामान जैसे और अमरता में बदल देता है। लेखक ने आशाहीन जीवक बीमारी को ठीक किया है और जीवन और स्वस्थ्य को भगवान की समझ के माध्यम से उठाया है, जो कि मर रहा था। ये मानना कि पाप सर्वशक्तिमान और अनंत जीवन पर हावी हो सकता है, ये पाप है, और इस जीवन को इस समझ के साथ प्रकाश में लाया जाना चाहिए कि कोई मृत्यु नहीं है, साथ ही साथ आत्मा के नए अनुग्रह द्वारा भी। हालांकि हमें नियंत्रण के अधिक सरल प्रदर्शनों के साथ शुरू करना चाहिए, और जितनी जल्दी हम शुरू करें उतना ही बेहतर है। अंतिम प्रदर्शन अपनी उपला बुद्धि के लिए समय लेता है। चलते समय हम आंख से निर्देशित होते हैं, हम अपने पैरों से आगे देखते हैं, और अगर हम बुद्धिमान हैं तो हम आध्यात्मिक उन्नति की रेखा में एक कदम से आगे हैं। यीशु ने कहा, यूहन्ना 8:51, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। ये कथन आध्यात्मिक जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अस्तित्व की सभी घटनाएं शामिल हैं। यीशु ने मरते हुए और मृतकों को उठाते हुए ये प्रदर्शित किया। नश्वर मन को त्रुटि के साथ भाग लेना चाहिए, अपने कर्मों से खुद को दूर करना चाहिए, और अमर आदर्श मर्दानगी मसीह आदर्श दिखाई देगा। विश्वास को अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहिए और पदार्थ की बजाय आत्मा पर निर्भर होकर अपने आधार को मजबूत करना चाहिए। जब मनुष्य मृत्यु पर अपना विश्वास छोड़ देता है तो वो ईश्वर, जीवन और प्रेम की ओर अधिक तेजी से आगे बढ़ेगा। बीमारी और मृत्यु में विश्वास निश्चित रूप से पाप में विश्वास के रूप में जीवन और स्वास्थ्य की सही भावना को बंद करने के लिए जाता है। मानव जाति विज्ञान के इस महान तथ्य को कब जगाएगी? ये तथ्य कि मसीह या सत्य मृत्यु पर काबू पा लेता है और आतंकियों का राजा साबित हो जाता है, लेकिन एक नश्वर विश्वास या त्रुटि जिसे सत्य जीवन की आध्यात्मिक प्रमाणों से नष्ट कर देता है। और इससे पता चलता है कि प्रतीक के प्रति इंद्रियों को जो दिखाई देता है वो वास्तविक मनुष्य और वास्तविक ब्रह्मांड के लिए एक नश्वर भ्रम है, लेकिन मृत्यु प्रक्रिया नहीं है। सलीब की प्रभावकारिता व्यावहारिक स्नेह और भलाई में निहित है, जो मानव जाति के लिए प्रदर्शित हुई। सच्चाई पुरुषों के बीच रहती थी, लेकिन जब तक उन्होंने देखा कि उसने अपने गुरु को कब्र पर विजय प्राप्त करने के लिए सक्षम कर दिया है, तब तक उसके अपने शिष्य इस तरह के आयोजन को संभव नहीं मानते थे। मृत्यु में सार्वभौमिक विश्वास का कोई प्यादा नहीं है। ये जीवन या सत्य को स्पष्ट नहीं कर सकता। मृत्यु को एक नश्वर सपना माना जाएगा जो अंधेरे में आता है और प्रकाश के साथ गायब हो जाता है। ईश्वर की शक्ति के महान प्रदर्शनकारी पुनरुत्थान शरीर और पदार्थ पर उसकी अंतिम विजय का प्रमाण था, और ईश्वरीय विज्ञान का पूर्ण प्रमाण दिया साक्षियों के लिए उतना महत्वपूर्ण है। ये विश्वास कि मनुष्य का अस्तित्व या मन ईश्वरीय से अलग है, एक त्रुटि है। यीशु ने दिव्य विज्ञान के साथ इस त्रुटि का सामना किया और अपने गैर अस्तित्व को साबित किया। परमेश्वर के अभिषेकत प्रलोभन, पाप, बीमारी और मृत्यु के कारण जो चमत्कारी महिमा थी, उसके कारण यीशु के लिए कोई आतंक नहीं था। पुरुषों को लगता है कि उन्होंने शरीर को मार डाला, बाद में वो इसे इन्हें अपरिवर्तित दिखाएगा। ये दर्शाता है कि क्रिश्चियन साइंस में सच्चा मनुष्य ईश्वर द्वारा शासित है, बुराई से नहीं, अच्छाई से, और इसलिए वो नश्वर नहीं बल्कि अमर है। यीशु ने अपने शिष्यों को इस प्रमाण का विज्ञान पढ़ाया था। यहाँ ऐसा था कि वो इन्हें अभी भी बिना सोचे समझे परीक्षण करने में सक्षम बनाता है कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। उन्हें पूरी तरह से अपने जीवन सिद्धांत को गलती से साफ करना, बीमारों को ठीक करना और मृतकों को उठाना चाहिए, यहाँ तक कि उन्होंने उसे उसके शारीरिक प्रस्थान के बाद भी समझा। प्यार को नफरत पर विजय चाहिए, सत्य और जीवन को जीत और त्रुटि और मृत्यु को रोकना होगा, इससे पहले कि कांटों को एक मुकुट के लिए अलग रखा जाए। वेदाक्षण कहता है, हे अच्छे और वफादार सेवक, बहुत अच्छा काम किया, और आत्मा की सर्वोच्चता का प्रदर्शन किया जाए। कब्र की प्रावृत्ति ने यीशु को उसके क्षेत्रों से मुक्ति दिलाई,
एक ऐसी जगह जिसमें उसने होने की बड़ी समस्या को हल किया। कब्र में उसके 3 दिनों के काम ने समय पर अनंत काल की मोहर लगा दी। उसने जीवन को मृत्युहीन और प्रेम को नफरत का स्वामी साबित कर दिया। उसने मेडिसिन, सर्जरी और हाइजीन के सभी वादों पर क्रिश्चियन साइंस मन की शक्ति के आधार पर प्राप्त किया और महारत हासिल की। उसने सूजन को कम करने के लिए कोई दवा नहीं ली। उसने भोजन और शुद्ध हवा पर निर्भर नहीं किया कि वो बर्बाद होने वाली ऊर्जाओं को पुनर्जीवित करे। उसने फटी हथेलियों को ठीक करने और घायल पक्ष और पैरों को ढीला करने के लिए एक सर्जन के कौशल की आवश्यकता नहीं थी कि वो पट्टियों और रुमालों को हटाने के लिए उन हाथों का उपयोग कर सकता है, और हो सकता है कि वो अपने पैरों को पहले से नियोजित करे। उसके शिष्यों ने उसे मृत माना जबकि वो कब्र में था। वो जीवित था, नश्वर भौतिक अर्थों को उखाड़ने के लिए आत्मा की संकीर्ण कब्र के भीतर प्रदर्शन किया। रास्ते में पथरीली दीवारें थी और गुफा के मुंह पर से एक महान पत्थर लुढ़काया जाना था, लेकिन यीशु ने हर भौतिक बाधा को पार कर लिया, पदार्थ के हर नियम को पिछाड़ दिया और अपने आराम करने वाले स्थान से आगे बढ़ा, एक शानदार सफलता की महिमा के साथ हमेशा की जीत का ताज पहना। परमेश्वर की जय हो और संघर्षशील दिलों को शांति मिले। मसीह ने मानव आशा और विश्वास के द्वार से पत्थर को लुढ़का दिया और ईश्वर में जीवन के रहस्य घाटन और प्रदर्शन के माध्यम से उन्हें मनुष्य के आध्यात्मिक विचार और उनके दिव्य सिद्धांत प्रेम के साथ संभाविता एक मानसिक रूप से उन्नत किया। उसके कीमती उपदेशों का पालन करते हुए उसके प्रदर्शन के बाद अब तक हम उसे स्वीकार करते हैं। हम उसके प्याले को पीते हैं, हम उसकी रोटी में हिस्सा बनते हैं, उसकी पवित्रता से बपतिस्मा लेते हैं और अंत में हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले दिव्य सिद्धांत की पूरी समझ में उसके साथ बैठेंगे। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।